भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण क्यों चुराए थे? गोपी वस्त्र हरण कृष्णा लीला। गोपियों के वस्त्र हरण। श्री कृष्ण से राधा जब मिलने के लिए अपनी पिता के साथ आती हैं तो वो दोनों बाहर खेलने के लिए आ जाते हैं, यमुना के किनारे दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए। दोस्तों, नारद मुनि जी श्री कृष्ण और राधा के बाल स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। अगले दिन एक बुजुर्ग फल वाली गोकुल में फल बेचते हुए नंदराय के घर आ जाती है। श्री कृष्ण उनसे फल मांगते हैं तो फल वाली श्री कृष्ण से फलों का मोल मांगती है, तो कृष्ण उनसे फल के मोल में उनकी गोद में बैठकर उन्हें मातृत्व का आनंद देते हैं। फिर श्री कृष्ण उन्हें एक मथी धान भी लाकर देते हैं, जो लाते लाते रास्ते में बिखर जाते हैं और सिर्फ कुछ ही दाने उनके हाथ में बचते हैं, तो फल वाली वही कुछ दाने लेकर प्रसन्न होते हुए सारे फल श्री कृष्ण को देकर चली आती है। जब वह फल वाली अपने घर पहुंचती हैं, तो उसकी टोकरी में धान के दोनों की जगह हीरे मोती से भरे होते हैं। श्री कृष्ण का मित्र मनसुखा उन्हें बताता है कि गोपियां श्री कृष्ण से मित्रता वापस से करने की बात कर रही थी। तो श्री कृष्ण को यकीन नहीं होता कि कहीं वो फिर से मैया यशोदा को हमारी शिकायत तो नहीं करेंगी। इसके लिए वो अपने मित्रों के साथ उन गोपियों के वस्त्र उठाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं जब वह सब स्नान के लिए नदी में होती है। जब वो कान्हा से कपड़े मांगती है तो श्री कृष्ण उनके सामने अपनी शर्त सामने रखते हैं कि वो कभी भी उनकी शिकायत यशोदा मैया से नहीं करेंगी। प्रतिदिन हम सबके लिए माखन लाना होगा और फिर कभी निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करेंगी। दोस्तों, तुलसीदास जी ने तो कहा, मैं समर्थ उसी को कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं हो। कपड़े चुरा कर ले गए और मांगा तो दे दिया। अब आप कहें, यदि भगवान मानव बनकर आए हैं तो ऐसा क्यों किया? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। यदि श्री कृष्ण को हम मनुष्य ही समझें तो भी इसमें कोई दोष नहीं है। कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जब चुराए तब से उनकी उम्र थी 5.5 वर्ष की, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम की भावना नहीं होती। 5.5 वर्ष का क्या जाने काम वासना को। वस्त्र चुरा कर ले गए और मांगा तो दे दिया। तीसरा भाव बड़ा सुंदर है। कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविधा। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविधा रूपी वस्त्र को चुराया, किसी लहंगा फ्रिया को नहीं चुराया। उस अविधा रूपी वस्त्र में ज्ञान भरकर उन्हें वापस कर दिया। ये ही चीरहरण की लीला का एक तात्पर्य है। मित्रों, परमात्मा मेरे हृदय में है और परमात्मा आपके हृदय में भी है, पर ना आपको दिखता है ना मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के और हमारे बीच में अज्ञान का एक काला पर्दा पड़ा है। ये काला पर्दा हटे तो परमात्मा के दर्शन हो। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से यह बताएं कि गोपियों के वस्त्र हरण वाला यह आर्टिकल आपको कैसा लगा। हमने पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी मिल सके। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको हमारी पोस्ट के माध्यम से सही जानकारी मिले तो अपने जीवन में आवश्यक बदलाव जरूर करें। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दे और हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सके। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए आर्टिकल लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जेसी जी के एकता से जुड़े रहे। धन्यवाद।